पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उस परमेश्वर कबीर देव के विषय में गरीबदास जी महाराज जी ने गरीबदास साहिब जी को मिले, उसी के बारे में वेद यही गुणगान कर रहे हैं चारों वेद के, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है कबीर, और वो ऐसे आता है अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने शरीर को हल्का करके आता है। अब गरीबदास जी ने अपनी ब्रह्म वेदी में कहा है, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की महिमा बताते हैं। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत अन काया धर आए, अवगत सहत कबीर है। अब वही ज्ञान तो पवित्र वेद बतावें और वही ज्ञान आंखों देखा संत बतावें, तो फिर के कंसेप्ट क्लियर होने में कसर रहेगी? फिर क्या कौन सी कमी रहेगी? भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे हमें मिलता है, किस किस को मिला है, ये प्रमाण हमारे समक्ष है। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धर आए, अवगत सहत्य कबीर है। नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए, भक्ति हीरंबर उर्दरी, कोटि भानु पर काश पूर्ण, रोम रोम की लारे है, अचल अभंगी है सतसंगी, ये अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेटही, तेज पुंज अन देह धर कर, इस विधि हमको बैठ ही, शब्द निवास आकाश वाणी, ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन न पानी, न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि ये गैबी ख्याल
गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। गैबी माने गुप्त, ये विशेष रहस्यमय ज्ञान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो परमात्मा अचल दिगंबर थीर है। थीर माने सदा रहने वाला स्थिर। भक्ति हेत कायाधर आए, वो अन्य कायाधर आए अवगत सत कबीर है। वो कैसे आता है, किस किस को मिला है उन अच्छी आत्माओं को? नानक दादू अगम अगादू, तेरी जहाज खेवट सही, वो सुख सागर के हंसाए भक्ति ही रंबर उधरी। इन पुण्यात्माओं में श्री दादू जी, श्री नानक जी में कहते हैं बहुत पुण्यात्मा प्राणी थे जिनको भगवान आकर मिला। ये सुख सागर के हंस थे, ये बहुत अच्छी आत्माएं थी, सच्ची तड़पती प्रभु की, उनको मालिक आकर मिले, अपनी सच्चाई अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाया। और कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है, कोटि करोड़ करोड़ सूर्य का प्रकाश के तुल्य कहते हैं, एक एक रोम इतना तेजो में है उस कबीर भगवान का। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी, ये अवगत का दीदार है। ये दर्शन है उस परमात्मा के वहां सतलोक में, तेजो में, शरीर में। और यहाँ वो हल्का तेज, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही। कहते धन है वो सतगुरु, हमें उपदेश देने के लिए, सत्ज्ञान बताने के लिए आते हैं, और हमारा 84 लाख योनियों में भ्रमणा भटकना मिटाने के लिए आते हैं। और कैसे मिलते हैं? धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पूंज अन्य देह धर कर, इस विधि हमको बैठ ही। वो हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर, वैसे तो करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश हम नहीं देख सकते। अन्य तेज पुंज अन्य दे धर कर, इस विधि हमको बैठी। ऐसे वेद कह रहे हैं कि वो अपने शरीर को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बना करके श्रेष्ठ आत्माओं का आकर मिलता है। गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठू पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। खुद परमात्मा वही वाणी कह रहे हैं कि गोता मारू स्वर्ग में चला जाता हूं, और फिर जा बैठू पाताल, और कह कबीर मैं अपना ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर अपने से परिचित कराता हूं, फिर वो न जाने कितनों को परिचित करा देते, मेरी महिमा गाते हैं। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन न पानी, न जा छाया धूप है। जो परमात्मा के विषय में ये ज्ञान ये दास दे रहा है, गरीबदास जी कहते हैं, ये उस परमात्मा की दी हुई ही अमर वाणी है, आकाशवाणी है। और ये वहां रहता है परमात्मा, जाना कोई चंद्रमा ना सूर्य, स्वयं प्रकाशित लोक है वो। रहता है रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। ये नाना प्रकार के पंथ बन गए, कहते हैं ये भूल रहे हैं वो कुल का मालिक, कुल का स्वामी, कुल का पति। खामिद माने पति, खसम, वो कुल का मालिक एक ही बंदी छोड़ है, वो एक ही सबका मालिक है, कुल का मालिक कबीर है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जहाँ दीपक बिन तेल है। कहते जो तुम्हारे को मंत्र दिया उसका जाप करते रहो। और नहीं यकीन होता है तो अंदर जाकर देखो, शरीर में सबके एक जैसे कमल बने हैं, और उनमें बगैर किसी तेल के, यानी दीपक ज्योति जग रही है, प्रकाश है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं।
दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब माने वैद, यानी हर तरह के रोग के काटने वाला, जन्म मृत्यु के रोग को काटने वाला और यहाँ के शरीर के दुखों को भी दूर करने वाला, वो बंदी छोड़ कबीर है। अब बताओ के कसर रहेगी, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वो किसने देखा है, सब ये देखे हुए 3 गवाह आपके समक्ष इस सत्संग में आपके थोड़ी बहुत डिटेल इनकी बता दी। वैसे तो 5-6 गवाह तक दास को याद है। 3 तो ये हो गया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय महर्षि रामानंद साहिब जी। ये तो उस परमात्मा के आंखों चश्मदीन गवाह बोल रहे हुए हैं और वेद उनका भेद जो का त्यों बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। पुण्यात्मा जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले थे, कैसे मिले थे, इसी प्रकार एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और जिसमें धर्मदास साहिब जी वो बांधवगढ़ के रहने वाले थे। बांधवगढ़ एक स्थान है एमपी में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। उस बांधवगढ़ में रहा करते थे, बहुत बड़े पैसे वाले सेठ थे। अब पैसे वाला सेठ इसलिए बताना आवश्यक है कि इतना धन होते हुए भगवान की तसक जिसके अंदर हो तो वो पुण्यात्मा होते हैं। इतना पैसा था धर्मदास जी लाला जी के यहाँ, कहते हैं जब वहां के नवाब पर कोई आपत्ति आ जाती थी तो उनके धर्मदास के दादाजी पे, पिताजी पे वित्तीय सहायता प्राप्त किया करता था। और भी बहुत सी बताते हैं कि उनके अपने व्यापार की कुछ ऐसे बहुत से साधन थे। तो कहने का भाव यह है कि वो व्यक्ति भगवान की तलाश में, जैसा भी उसको किसी संत ने मिसगाइड कर रखा था, उस रूपदास संत जी के कहने से वो धर्मदास जी मथुरा में गया हुआ था और वहां वृंदावन के जोड़ में स्नान करके और बाहर बैठ गया, एक कुछ स्थान मिट्टी ते लीप के, और उसके ऊपर बैठ करके पहले जोत जलाई। भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए और फिर गीता जी का पाठ करने लग गए। परमात्मा बड़े ध्यान से निकले। जिंदा महात्मा यानी एक साधु से का रूप बना के, जो मुसलमानों में होते जिंदा महात्मा, एक और कोट सा पहनते हैं घुटना ताई का, और दाढ़ी बड़ी होती है, सिर पे बाल होते हैं, एक टोप सा पहनता है ऐसे। उस जिंदा का रूप बना करके, महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा धर्मदास जी से थोड़ी सी दूरी पर बैठकर धर्मदास जी द्वारा की जा रही आध्यात्मिक क्रियाओं और उस गीता जी के पाठ का ध्यान से श्रवण करने लगा। धर्मदास जी ने 7वां अध्याय पढ़ा, क्योंकि वो प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ा करते। अब 7वां अध्याय पढ़ा और पढ़ दिया पूरा, और परमात्मा ऐसे ना डलावे। और धर्मदास जी ने सोचा कि ये मुसलमान महात्मा हमारी गीता जी के ज्ञान के ऊपर आसक्त हो गया है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसने और भी 1-2 जो जिसको वो पसंद करता था, अच्छे अध्याय मानता था, वह भी पढ़ दिए। 15वां अध्याय, 15वां अध्याय, 8वां अध्याय। अब परमात्मा जब धर्मदास जी ने अपना क्रिया कर्म का पूरा कर लिया, नित्य पाठ कर लिया, तो परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से पूछा कि आप कौन हो महात्मा जी, कहां से आए हो। परमात्मा ने अपने आप को तो एक दास बनाया और धर्मदास जी एक जीव को एक अपने शरण में लेने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए, और कहा हे महाराज जी आप कहां से आए हो, आप तो बहुत अच्छे विद्वान पुरुष नजर आते हो। तो धर्मदास जी ने अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दी
मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ा वैष्णव सेठ हूँ और वैष्णव संत हूँ। वैष्णव, और मैंने रूपदास जी से नाम ले रखा है। मैं विष्णु, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। परमात्मा ने पूछा कि आप जो ये पाठ कर रहे हो, ये वाणी बोल रहे थे, कौन से ग्रंथ की है? तब धर्मदास जी ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ रहा था मैं, ये अनमोल ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बोला गया है। परमात्मा बोले कि श्री कृष्ण जी कौन है, क्या है? तो श्री कृष्ण बता धर्मदास जी ने, श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के, सतोगुण भगवान विष्णु के अवतार हैं और ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बना करके सारी सृष्टि का कंट्रोल करते हैं, अजन्मा है। अब परमात्मा ने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मैं काल हूं और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि धर्म महात्मा जी, क्या श्री कृष्ण काल थे? क्या वो नाश करते थे किसी का? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी के पास तो ना जाने एक पशु भी आकर के प्यार पाते थे, गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी, दूर जाने दिल नहीं करता था। और ग्वाल बाल और गांव की सभी नागरिक उनसे बहुत अटूट प्यार करते थे। क्या काल हो सकता है? और गीता जी ज्ञानदाता कहता मैं काल हूं और अर्जुन जैसा योद्धा जिससे कांप रहा है, क्या वो श्री कृष्ण सतोगुण हो सकता है? अब धर्मदास की इवन्यों का कृष्ण काल है तो मर गया। तो परमात्मा से धर्मदास ने कहा कि फिर आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं, पहले तो ये समझ महात्मा जी कि गीता जी का ज्ञान बोला किसने है? श्री कृष्ण ने नहीं बोला। प्रमाण देते हैं। अब परमेश्वर कबीर जी के आधार से ये दास आपको सुनाएगा। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे। ऐसा कर दिया गया। तो पुण्यात्माओं, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा ना हो रहा था। अब पांडवों ने क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था पांडु से, पांडु छोटा था, छोटा, 2 भाई थे ये। तो धृतराष्ट्र के 100 लड़के हो गए, 101, और पांडु को राजगद्दी दे दी हस्तिनापुर की। किस लिए दे दिया गया कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये राज नहीं कर सकता, और पांडु गद्दी में बैठा दिया छोटा भाई। अब छोटा भाई का संतान होगी ये 5 जने, और बड़े युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि पांडवों की मृत्यु के बाद, यानी पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, ऐसा विधान था। अब फिर धृतराष्ट्र के जो है ना 101 पुत्र हो गए। दुर्योधन बड़ा था। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि हमारा राज्य दे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े हैं और हमारा अधिकार है, तुम हमें राज्य दे। अब युधिष्ठिर ने कहा भी न्यू ये राज्य कैसे दे दूं, मुझे तो पिता से प्राप्त हुआ है, और वो तो बात पहले जा चुकी है, खत्म हो दी। अब तो हमारी परंपरा चलेगी, जैसे मैं बड़ा हूं तो मुझे मेरे पुत्र को बड़ा होगा उसको राजा, ऐसे चलता है, ये नियम है, विधान है। नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जाकर सलाह ली। किसने? दुर्योधन ने।
तो शुकनी उनका मामा जी चतुर आदमी था, उसने कहा तू ऐसे कर, पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। उन्होंने जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिए और ऐसे ही जुए में हेराफेरी करके और पांडवों से सारा राज्य जीत लिया और द्रौपदी तक को भी जीत लिया और शर्त रख दी कि 12 वर्ष तक तो तुम वनवास रहोगे और 13वां वर्ष अज्ञात रहेगा। अगर 13वें वर्ष में तुम मुझे दिखाई देगे, कहीं मिल गए, तो 12 वर्ष का फिर वनवास रहेगा और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त रखी थी। अब वो 12 वर्ष और 13 वर्ष सारे भोग करके पूरे वापस आगे युधिष्ठिर, अब उन्होंने कहा हमारा राज्य वापस दे। दुर्योधन कहने लगा ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तुझे क्यों दे दूं, तू क्या मांगे, भाग यहां से। कहने का भाव ये ऐसा उनका भाई बंटवारा नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने ये ठान ली कि दुर्योधन ने कहा कि यदि तेरे में ताकत है तो युद्ध करके ले ले। अब जब ये विनाश होने को जा रहा था तो रिश्तेदार बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव आकर करते हैं। सभी रिश्तेदार आए, मीटिंग, कई बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी, यानी वो उनका अर्जुन का साला था श्री कृष्ण जी, यानी नाती थे वो। इसलिए अपने बहन का घर उजड़ते देखकर श्री कृष्ण जी ने भी 3 बार प्रयत्न किया कि इनका झगड़ा ना हो और बात सुलट गया। जब तीसरी बार श्री कृष्ण जी उनका सुलह आपस में कंप्रोमाइज कराने गए तो उन्होंने बता दिया कि हम अब तब से मस नहीं होंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडव भी वहीं उपस्थित थे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इसलिए ये मान रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम विजयी होंगे ही होंगे और श्री कृष्ण जी की सेना भी हमारे साथ होगी, मथुरा वाली, द्वारका वाली। तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हो, इसलिए ना युद्ध से हट रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव और कौरवों को, भाई सुन लो, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, यानी आज एक तरफ मैं हूंगा तुम कोयसे की तरफ, एक तरफ मेरी सेना होगी और तुम्हारी इच्छा मांग लियो जो तुमने ठीक लगे, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमने इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते, सेना मांग ले अपने रिश्तेदार न छोड़ के। इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तेदार को ही मांगेंगे और दुर्योधन के पास सारी सेना चली जाएगी। और फिर भगवान कह रहे मैं हथियार नहीं उठाऊं। चलो पहले थे सुदर्शन चक्र करते मार मुर दिया करते थे, अब वो भी कहे मैं हथियार ना उठाऊं, तो हमारी हार निश्चित है। पांडवों ने मन में एकदम अपाया बात आ गई। पांडवों ने कहा कि भगवान हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार विमर्श कर लेते हैं जो आपने कहा है। 500 पांडव बाहर आ गए। कुछ देर बाद सलाह मशवरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें 5 गांव जला दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब श्री कृष्ण जी को मीटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव जला दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते युद्ध हो। श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कहकर के 500 पांडव अपने घर आ गए। श्री कृष्ण जी खुशी खुशी से उस मीटिंग में गया जहां सारे पांडव बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, योद्धा खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, कुछ सैनिक अंगरक्षक खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन बन गई बात,
कि दुर्योधन बन गई बात, हो गया कंप्रोमाइज और युद्ध टल गया। पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन 5 गांव दे दे उनको और बाकी राज तेरा ही रहा। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश होया करना उल्टी सोच चल कर आदमी में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये डर गए और क्यों यो समस्या गढ़ में रखी और 5 गांव दूंगा तो ये फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि कौरवों के लिए तो सुई की नोक टेक इतना जमीन नहीं है और उनको लेना है तो युद्ध करके ले लेंगे। अब इस बात से श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हो गए, गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे दुर्योधन तू तो भाई एक शैतान पैदा हो गया धृतराष्ट्र के, तो इंसान नहीं है। तू तो नाश करना पैदा हो गया, नाशक। अरे अब कहां 5 गांव की तादाराज, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा सर्वनाश निकट है, समझ लेना। अब राजा के अंदर अभिमान होता है। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये मेरे को कटुवचन बोल रहा है कि द्वारका का व्यक्ति इतनी दूर आके बकवाद कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से कि योद्धाओ इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। अब जो ही दुर्योधन का आदेश पाते ही योद्धा लोग चले श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर ऐसे घबरा गए, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। उनकी आंखों देख नहीं सके उनके रूप को, इतना तेज था। और श्री कृष्ण जी सभा से निकल आए और द्वारका चले गए। अब पुण्यात्माओं युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध की तैयारी हुई तो आदि से 7 अक्षौणी सेना तो पांडवों की थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की। यानी 11 करोड़ तो समझ लो, एक वैसे समझने के लिए 11 करोड़ सेना तो कौरवों की और 7 करोड़ सेना पांडवों की आमने सामने खड़े होगी। अब उस समय श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लूं मेरे सामने कौन टिकने वाला है, ताकि मैं उसको फिर संवार दूं अच्छी तरह। अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अब पुण्यात्मा वहां देखा, सामने देखा भाई भतीजे खड़े और बेटियों बहनों के पति बहनोई और आपस में चाचे ताऊआ की बेटियां दूर नहीं होती, सगे चाचे ताऊ थे बताए। और सामने बहनों बेटियों के बटेऊ यानी दामाद पति वहां खड़े, अपने रिश्तेदार खड़े, जिन तक सीने से मिला करते थे, राम रमी होया करती थी, प्यार से घूमन जाया करते थे, वो उनके आते थे हम उनके जाते थे। और आज इनको मारूंगा। अब अर्जुन के मन में साधु भाव उत्पन्न हो गया और मन में सोच लिया हे भगवान इससे इस युद्ध से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खा कर गुजारा कर लें तो भी अच्छा है, हम युद्ध नहीं करूंगा। और सारा शरीर कांपन लग गया, वो हथियार हाथ में धनुष भी छूट गया और पीछे बैठ गया जाकर रथ के पिछले हिस्से में जहां रेस्ट होता है। और कहां तो युद्ध जहां लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो डर गया। तो पुण्यात्माओं जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है। उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहता था, इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार कि यू युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में
अब पुण्यात्मा अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूं, और कितनी विनम्र वाणी बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 से आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर 27 में। हाँ, पहले 26 को देखते हैं। 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ, उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। और कृष्ण ने कहा कि इन युद्ध में जुटे कौरवों को देख। 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुंती पृथुपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने ये वचन बोले 28-29 में, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30 में कहा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी मैं भी समर्थ नहीं हूं। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में सौजन समुदायों को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता, अपने आदमियां मार के ये बता के भला हुआ हमारा। 32 में कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये तो मरने के लिए आगे, और हम धन चाहें, हमारे जैसा नीच नहीं। 34 में कहा कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 में, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, इसलिए पृथ्वी का तो कहना ही क्या कहता है कि मुझे कोई नो कह कि इन सब न मार दे और 3 लोग का राज दे जाएंगे, मैं वो भी ना लूं, पृथ्वी वाले करने के फूकूंगा। आगे देखो 36 में, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतायतियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। 37 में कहा, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही बंधु कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38-39 में, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अकुल आत्माओं, इस प्रकार कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन तो साधु हो गया, बताओ उसने क्या जरूरत रहेगी थी लड़न और लड़ान की। अध्याय नंबर 1 के श्लोक 46 में यहां तक कह दिया अर्जुन ने, कहते हैं भगवान, मैं तेनों सोचा हूं कि ये दुर्योधन मन न मार दे, अब नियत है का मार दे, तीर मैं मर जाऊं और मेरी मृत्यु यानी हार समझ लिए, ये सारा अनर्थ, सारा जुल्म बच जाएगा, सब सेना मरने से बच जाएगी, मेरी मृत्यु होने से पांडव युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे मार दे
ताकि इतनों का कल्याण हो जाए। देखिएगा अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर यहाँ 46। इसमें कहा कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब दूसरे में क्या कहा है, द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय में कहा है प्रथम श्लोक में कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दूसरे में क्या कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किससे हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। ये परंतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब दूसरे अध्याय के 4, 5, 6 में कमाल कर दिया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 4 में क्या कहा अर्जुन ने, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। 5वें में कहा है महानुभाव गुरुजनों को न मारकर और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा नहीं जानते उन्हें हम जीतेंगे, वह हमको जीते, वो हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हम हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अब पुण्यात्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, पर इस राज की जरूरत नहीं जो इतने बुरे कुकर्म से ऐसे जुल्म से प्राप्त होगा हमको। पुण्यात्माओं, इन ऐसे प्रिय वचन सुनकर और आँखों में पानी अर्जुन कहे, यदि श्री कृष्ण जी होता तुरंत कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले मना करूं था, धन्य है तुझे आज बुद्धि आ गई, कुछ भी ना बिगड़ा है। नहीं, उसी समय वो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और वो कैसे प्रवेश हो जाता है इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब तक हमारे हृदय में यह बात नहीं धसेगी कि श्री कृष्ण की नहीं काल बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तब तक हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ नहीं सकते किसी सूरत में। और इसलिए आपको ये समझाना, सबसे पहले ये क्लियर करना, स्पष्ट करना जो है उचित समझता है ये दास कि आप ये समझें कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने बोला। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण। अब ये काल क्या कैसे कमाल करता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये शिव रूप धारण कर लेता है। अब जैसे कोई विष्णु रूप में स्तुति करते हैं, विष्णु जी को सर्वेश्वर मानकर स्तुति करते, विष्णु रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है, तो वो साधक सोचते हैं ये श्री विष्णु जी ही परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए ये कहीं उसको परब्रह्म बोलते हैं, कहीं विष्णु जी बोलते हैं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है श्री मुनिलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा इसके 233 पृष्ठ पे
233 पृष्ठ का आपको दिखाते हैं। पृष्ठ पे ये प्रथम अध्याय 2 चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण और पृष्ठ नंबर 233 पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए। राक्षसों से पराजित हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो अभिष्ट है वो मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजा ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी उसमें प्रवेश करके कुछ समय के लिए संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अच्छा, 242 पे और क्लियर है। यही तृतीय चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। पूर्व काल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्श आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गणों ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर, प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। विष्णु भगवान बोले, यानी वो विष्णु रूप में काल आकर खड़ा हो गया और गंधर्वों से, नागों से कह दिया, नागवंशी जो व्यक्ति थे, कि मैं उन सब को मार दूंगा। पुरुकुत्स के शरीर में मैं खुद प्रविष्ट होऊंगा, भूत की तरह प्रवेश करके उनको मार दूंगा। तो ऐसे वो काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और उसने गीता जी का ज्ञान उस काल ने दिया। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। वही आकर के हमें यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, यथार्थ ज्ञान बताते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके वो पूर्ण परमात्मा सदग्रंथों को भी यथार्थ रूप में वही समझाते हैं। जैसा कि प्रसंग चल रहा है कल के सत्संग से कि परमेश्वर कबीर देव जी एक जिंदा महात्मा संत के रूप धारण करके तत्वदर्शी संत रूप में धर्मदास जी को मथुरा में मिले। धर्मदास जी गीता जी के नित्य पाठ किया करते थे गीता जी का और यथार्थ ज्ञान से अपरिचित थी। वो पुण्यात्मा थी, अच्छी आत्मा थी, भगवान को चाहने वाली थी। जैसा कि वेदों ने भी प्रमाण किया कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिलता है, फिर उनको यथार्थ ज्ञान करवाता है। उसी अपने उद्देश्य अनुसार परमात्मा बनारस में आए हुए थे। सन 1398 में प्रकट हुए एक कमल के फूल पर बालक रूप धारण करके।
और लीला में श्री फिर उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए जो निसंतान थे। तो वहां परमात्मा लीला में शरीर में बड़े हुए, एक लीला करते हुए अतिथि रूप में परमात्मा आते हैं। कुछ समय एक मनुष्य की तरह जीवन जीकर, मनुष्य की तरह क्रिया करके, तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके यथार्थ ज्ञान सूक्ष्म वेद को वो लिपिबद्ध करवा जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से वो आए हुए थे। तब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। तो धर्मदास जी कह रहे थे श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने बताया श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके उस काल भगवान ने, जो महाविष्णु कहलाता है, उस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न भगवान है, उसने श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला और युद्ध करवाने के लिए सारी अटकल लगाई, जबकि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं करवाना चाहते थे। अब जैसा कि आपने प्रमाण देखा, वो कैसे प्रेतवत प्रवेश कर जाता है। आपने कल देखा कि जैसे राजा ससाद के शरीर में, आप फिर देखिएगा विष्णु पुराण, ये है पवित्र विष्णु पुराण। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहां से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं, इनके अनुवादक और देखिएगा कौन है। अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त। इसके पृष्ठ नंबर 233 पर कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाना पड़ेगा क्योंकि कल ये अधूरा रह गया था प्रकरण। चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय और चतुर्थ अंश, पृष्ठ 233। नीचे आइएगा, यहां से शुरू करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। ये भगवान विष्णु, ये काल की आराधना की, ये दिखाएंगे भी आपको। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, पुरंजय, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में, पुरंजय के शरीर में, अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश होऊंगा, बढ़ूंगा, उसके शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा, अवतीर्ण होऊंगा, उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यानी तुम पुरंजय को तैयार करो और मैं उसमें प्रवेश होऊंगा और उनको फिर मार दूंगा, राक्षसों को। अब 242 पृष्ठ पर देखें। ये है चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय और श्री विष्णु पुराण 42 पृष्ठ। इस 242 पृष्ठ पे हम दिखाएंगे तीसरा अध्याय, यहां से शुरू होता है। पूर्व काल में रसातल में मोनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्शी आंखें, सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर
उनसे नागगण ने कहा, यानी स्तुति की नागों ने, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवासनव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। प्रेत की तरह प्रवेश होऊंगा पुरुकुत्स के शरीर में और फिर उनको मैं मारूंगा। कौन कहते हैं? ये महाविष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। अब यहाँ ये क्लियर करना है कि ये कौन बोल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो महाविष्णु, क्योंकि शिव पुराण के अंदर महाशिव की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग भिन्न है। ऐसे ही इसमें महाविष्णु की महिमा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है, वो बोल रहा है। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 32 पे, वो इनसे भिन्न है कोई। ये प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 पे श्री विष्णु पुराण अध्याय 9 और प्रथम अंश। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शिव और हैं, और वही भगवान विष्णु का परम पद रूप है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु। ये वो विष्णु है जिस विष्णु के बारे में कहा जा रहा है कि मैं उसमें, ये विष्णु बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। अब प्रार्थना करता खुद मान रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव से रूप शक्तियां हैं, वह भगवान विष्णु का परम रूप है, वही पर भगवान विष्णु का परम, जिसको देवगुण मुनिगण शंकर और मैं कोई नहीं जान सकते, वही परमेश्वर विष्णु का परम पद है। आगे देखिए 102 पर, प्रश्न नंबर 102 पर आपको दिखाते हैं, यानी इनसे अलग है कोई और। 102-3 पर देखें, ये है 102 पृष्ठ श्री विष्णु पुराण अध्याय 22 प्रथम अंश। यहां देखो 102 पृष्ठ पे, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ब्रह्म, हमने ये सिद्ध करना है कि ये ब्रह्म उसमें प्रवेश करके बोला था कृष्ण में। महाविष्णु कहो, काल कहो, ब्रह्म को, ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। 103 पर अब देखो प्रश्न नंबर 103 पर, हे महाभाग, ये सर्व ब्रह्म में है विष्णु श्री विष्णु भगवान सर्व ब्रह्म में है, यानी इस ब्रह्म को ही विष्णु कहते हैं। श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। अब हमने यही सिद्ध करना है कि जो ब्रह्म है वो ये काल है और इसी को महाविष्णु बोलते हैं, ये अज्ञानतावश। अब देखिए 128 पृष्ठ पे क्लियर हो जाता है श्री विष्णु पुराण अध्याय 7 और 8। अध्याय 7 में दिखाएंगे और प्रश्न नंबर 128 पे अध्याय नंबर 7 8 आगे शुरू होता है। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। अब देखो आगे फिर ये, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, उसी को कभी ब्रह्म बोल देते हैं, कभी विष्णु भगवान, वही परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब कहने का भाव यह कि जो ये जिस विष्णु के बारे में ये स्तुति करके कहा,
और जिसने ये कहा कि मैं पुरंजय के शरीर में प्रवेश अवतीर्ण होऊंगा और उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करूंगा,